हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने पोल लिया था, तब मैंने पूछा था कि मैं 10 वीडियोस के बाद यू नो पार्ट रिव्यू बनाऊँ क्या। बट आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड 15 एपिसोड्स बिकॉज मुझ में पेशेंस नहीं थे। सो या आई कांट हेल्प इट। बट येस, सॉरी मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ भाग्यश्री and you can follow me on Instagram, Twitter and everywhere. My handle is somewhere around. एंड मैं आज बात कर रही हूँ इश्क ज़हनसीब ड्रामा के बारे में। मैंने उसके 15 एपिसोड्स देख लिए हैं। द रीज़न आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस ड्रामा वॉज जरनीश खान, और जर आई डोंट नो, हर नेम इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट, बट शी इज़ सो स्टनिंग कि मुझे उसको देखना ही था, मुझे उनका ड्रामा देखना ही था। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं वो ड्रामा देख रही हूँ। सो यू गाइज wanted me to talk about it. So yes, as I said before, मैं 15th एपिसोड तक पहुँच गई हूँ। एंड जब मैंने पोल डाला तब आई सॉ इन कमेंट्स कि काफ़ी लोगों को मेरे जैसा ही प्रॉब्लम आ रहा है कि दिस ड्रामा इज़ स्लाइटली कंफ्यूजिंग, थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड। एंड आई हैव माई शेयर ऑफ डाउट्स कि वेल अभी लास्ट एपिसोड में इट काइंड ऑफ अनफोल्डेड अ बिट फॉर मी कि वो जो उसके साथ जो लड़की हमेशा रहती थी समीर के साथ इन इन ड्यूरिंग नाइट टाइम और उसके फ्लैशबैक्स में, वो कौन थी। बिकॉज वंस मुझे याद है एक एपिसोड में शी सेड दैट शी इज़ समीरा, एंड नाउ लेटर ऑन पता चला कि शी वॉज एक्चुअली उनकी पहली वाली एक मेड। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ उनका रिलेशन एंड क्यों वो लोग इतने क्लोज है। मुझे उसकी कोई आइडिया नहीं है, बट आई गेट इट कि उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन है एंड शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन समीर। आई रियली फील बैड फॉर हिम क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा ऐसा चाइल्डहुड डिज़र्व करता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इतना टॉर्चर एंड इतना नो अब्यूज़ नहीं होना चाहिए कि दे एंड अप गेटिंग इतना सिवियर और इतना डेंजरस डिसऑर्डर इन दिस ड्रामा। द रीज़न आई लाइक दिस ड्रामा और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बात करूँगी बिकॉज दे हैव मैंशनड एक बहुत ही serious kind of disorder, multiple personality disorder, or there was another word which I forgot. But yeah, this is a very serious thing and बात यह है कि ये सब होता है। हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है, वी डोंट टेक इट दैट सीरियसली, बट दीज थिंग्स आर अराउंड अस एंड दे आर वेरी स्केरी। सो आई एम ग्लैड कि the Pakistani drama industry is getting out of their comfort zone and they are touching all these different topics. So इसलिए भी मुझे इस ड्रामा के बारे में बात करना था, वरना मैंने सोचा था कि अब मुझे वो पसंद है तो मैं खुद देख लूँगी एंड आई डोंट नीड टू मेक रिव्यू बिकॉज आई डोंट नो इफ़ यू गाइज लाइक इट और नॉट। बट जितने कमेंट्स मैंने वो ड्रामा के भी नीचे पढ़े, आई रियलाइज कि everybody, literally everybody loves Samir, Zahid Ahmed, and of course he is so handsome and so royal and मतलब he has this different aura कि whenever he's there on the screen एक एक अलग ही रॉयल सा फीलिंग आता है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, आई एग्री। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वेल दैट्स द पॉइंट, मैंने वो इसीलिए स्टार्ट किया कि आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ हर Zarnish, और आई डोंट नो what her name exactly is pronounced like, बट उसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया एंड आई एंडेड अप लाइकिंग Zahid Ahmed so much more. I mean, he's crazy handsome and the story so far is very interesting and आप लोगों को पता चल गया है कि मुझे अच्छी लग रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो गई हूँ उसमें। आई एम वेरी इन्वॉल्व क्योंकि मैं इतना भी पेशेंस नहीं रख पाई कि मैंने कब, आई थिंक आज रात को आई एम शूटिंग दिस, आई थिंक आज
सुबह या दोपहर को मैंने पोल डाला था, एंड इतना आवर्स में मैंने और 5 एपिसोड्स देख लिए. सो यू गाइस नो कि आई एम डेफिनेटली एन्जॉइंग इट. एंड अब मेरे कुछ प्रेडिक्शंस है फॉर व्हाट विल हैपन. सी आई रिमेंबर स्टार्टिंग के एपिसोड्स में उसमें था कि हर फर्स्ट हस्बैंड इज़ गोइंग टू डाई. सो आई रियली डोंट नो. आई मीन अब मुझे नहीं लगता है कि उसका और काशिफ का कुछ होगा. आई मीन जो जो लीड गौहर है, और उसका और काशिफ का कुछ होगा ऐसा मुझे कोई होप्स ही नहीं लग रहा. आई मीन पता नहीं. आई एम ट्राइंग कि मे बी आगे जाकर होगा उनका कुछ, बट आई जस्ट डोंट फील इट नाउ कि उनका डेस्टिनी इज टू बी टुगेदर. बिकॉज काशिफ इज़ काइंड ऑफ getting friendly with Donia or Dunia, जो भी उसका pronunciation है. I'm sorry, these names are very new for me, so मुझे pronunciations नहीं आते अच्छे से. And इधर गौहर और समीर का भी, I mean they are getting friendly, and I would very much like अगर ये दोनों couples ऐसे ही गए. But then that first husband will die वाला thing, that really scares me. But then I have a theory. I don't know it is right or wrong. I hope I'm right. सी मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जहांगीर जो था, सो इस उसके साथ इसका मंगनी हुआ था. सो आई एम होपिंग कि मे बी ही विल डाई. ही वॉज ऑलमोस्ट हर फर्स्ट हस्बैंड, सो ही कैन डाई एंड वो वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा. और इट कैन बी टोटली अनट्रू, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बट आई रियली डोंट वॉन्ट कि समीर शुड डाई एंड देन गौहर विल गेट बैक विद काशिफ और लिव अलोन. मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी बोथ ऑफ देम हैप्पीली टुगेदर. एंड आई नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज में ऐसा हैप्पी एंडिंग्स मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर जितने ड्रामाज मैंने देखे हैं उसमें मुझे काफ़ी रेयरली ऐसा सुकून मिला है. सो आई एम स्टिल होपिंग, आई एम वेरी होपफुल. बट या, दैट इज़ वन ऑफ माई प्रेडिक्शंस फॉर नेक्स्ट 15 एपिसोड्स. एंड ऑल्सो आई हैव एक और प्रेडिक्शन. आई थिंक कि जो दुनिया है, शी विल get out of her wheelchair and she will be able to walk, and I feel कि काशिफ will be the one who will help her to do that. क्योंकि जो मैंने लास्ट एपिसोड देखा उसमें वो डॉक्टर के साथ कॉन्वर्जेशन हुआ कि ट्रीटमेंट इतना टाइम से चल रहा है, बट देर आर नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो मुझे लगता है कि मे बी आगे जाके इम्प्रूवमेंट होगा. सो इवन दैट इज़ नाइस. वैसे हो गया तो इट विल बी अमेजिंग, because I really love happy endings. And एक और इंटरेस्टिंग थिंग आ गया है जो लास्ट एपिसोड मैंने देखा. आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स चेंज्ड इन दैट लास्ट एपिसोड ही. जो समीर की एक्चुअल रियल मॉम है, आई थिंक शी इज़ बैक. सो काफ़ी कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड. एंड आई प्रॉमिस कि मेरा 2 दिन में देखकर होने वाला है. सो नेक्स्ट रिव्यू विल बी आउट मे बी बाय वीकेंड, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम मुझे तो नहीं लगने वाला देखने में. बट एक्टिंग वाइज मैं जनरली एक्टिंग की बात करती नहीं हूँ, बिकॉज ऑल दीज एक्टर्स आर रियली गुड एंड दे आर अमेजिंग. सो ऐसा उनका एक्टिंग के बारे में कुछ बोलना इट्स अननेसेसरी. बट here I would like to make a special mention about Zahid Ahmed कि जो एक वो रिच, मतलब उनकी बातों से, उनकी एक्सेंट से, उनके उनके हैंड जेस्चर्स से, या फिर सिंपल वॉकिंग से, इट 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 लुक्स लाइक ही इज़ रिच एंड इट लुक्स लाइक ही इज़ वेरी रॉयल. तो आई थिंक उनको वो क्रेडिट जाता है टू पुट इन so much effort to make everything look so real and awesome. I mean मैं तो फ़ैन हो गई हूँ अभी बहुत बड़ी. and others are also doing amazing. but एक कैरेक्टर है जो मुझे टोटली वियर्ड लगी है, जो जोया की सिस्टर का रोल किया है. आई थिंक शी इज़ काइंड ऑफ ओवर एक्टिंग, बट हर रोल इज़ ऑल्सो स्मॉल, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग. एंड ऑफ कोर्स जोया, मैंने उनको देखा था पहले चीख में, सो दैट वाज नाइस, क्योंकि इसमें बाकी कोई कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पहचान के लगे नहीं. सो ये एक ही कैरेक्टर था जिसको मैंने पहले देखा था, एंड आई एम सो हैप्पी कि कोई तो पहचान का ऐसा दिख ही गया.
So yeah, that's all that has happened so far. I am absolutely loving this and I can't wait to finish it, क्योंकि मुझे देखना है कि एंड में क्या होता है. एंड इफ़ एट ऑल मैं कहीं भी रॉन्ग जा रही हूँ, मैंने कुछ गलत असम्पशंस कर लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं. बट नो स्पॉयलर्स. मुझे किसी ने भी बताना नहीं है कि लास्ट में क्या होने वाला है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन मर रहा है. नो स्पॉयलर्स एट ऑल, बिकॉज एंड जस्ट 2 days में आई विल मेक श्योर कि मैंने पूरा ड्रामा देख लिया है. सो प्लीज़ नो स्पॉयलर्स, ओके. एंड दैट्स इट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.